बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानना चाहते हैं रीअपेयर का किस तरीके से अप्लाई करना है और रीअपेयर का चालान किस तरीके से डाउनलोड करना है और रीअपेयर की लास्ट डेट क्या है? तो याद रखिए ना कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ चुका है, बहुत से तल्ब इल्मों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है कि हमारा पेपर तो अच्छा हुआ था लेकिन हमारा जो है वो रीअपेयर आ गया, तो क्या हमें रीअपेयर के लिए अप्लाई करना चाहिए या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए? चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीअपेयर के लिए आपने इनरोलमेंट पोर्टल पर आ जाना है, ठीक है? तो ये जो पॉपअप आएगा इसको हमने ओके कर देना है, ठीक है? एग्ज़ाम कोर्स रजिस्ट्रेशन कोर्स के बटन पर क्लिक करना है। तो ये है, आपने जब ये आ जाएँगे, इस पर आ जाएँगे तो एक प्रॉब्लम भी हुई है बच्चों को, वो यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से मैं शेयर करूँगा। आपने ये सर्च के बटन पर क्लिक करना है और देन आपने रीअपेयर अप्लाई फॉर रीअपेयर के बटन पर क्लिक करना है। करने के बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो आपका एक पेपर होगा वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे 1 है, 2 हैं, जितने भी पेपर में आपका रीअपेयर है वो आ जाएगा। याद रखना है कि आप लोगों को, जिस बच्चे ने FE1 की फीस ना पे की उसको FE2 का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना है कि आपको FE2 का चांस, मतलब एक दफ़ा फिर रीअपेयर का चांस अगर आपको आए तो आपको ये फीस लाजमी भरनी होगी। इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 31 जनवरी तक है। बट आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसकी जल्द फीस पे करोगे। ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट ऐड कोर्स के बटन पर क्लिक करना है। याद रखोगे आप लोग सारे बच्चे कि ये जो है ना, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पर 800 रुपया फीस लिखी हुई आ गई है, ठीक है? आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट इनवॉइस के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है? और अपना ये जो चालान है वो आपने पे करना है। ये आपके पास चालान नंबर आ चुका है, आपने ये चालान पे करना है, देन आपका जो है वो रीअपेयर के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब एक चीज़ का ज़हन में रखना है आप लोगों का, ये चालान जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले से गायब हो जाएगा आपका, अपने पास आपने सेव रख लेना है, ठीक है? अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने रसीद जो है इसकी अपने पास सेव रख लेना है। अब आपने बैक पर आना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। अब जो इश्यू आया है बहुत से बच्चों का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है कि जैसे ये इस बच्चे के नाम पर टोटल वेट आसान, इसमें जो है ना वो यहाँ पर जैसे इस बच्चे के 26 नंबर हैं, पेपर में कम से कम आपको 50 नंबर लेना, सॉरी 40 नंबर लेना और एग्रीगेट में 51 नंबर लेना लाजमी होते हैं, ठीक है? अब 51 तो बन गया है लेकिन इसमें जो है पेपर में इसके कम नंबर थे और क्विज पास था तो इसका जो है ना वो रीअपेयर आया, तो रीअपेयर की फीस जो है ये इसी ने इसी तरीके से भर देनी है। अब यहाँ पर एक अहम बात आपके साथ शेयर करता जाऊँ बेटा, इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने जो सिस्टम रखा था उसमें उन्होंने जो बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था सवाल, उस पर वो टिक कर रहे थे और 000 की जगह पे ना उन्होंने 111 लिखा हुआ था। अगर तो आपके 5 नंबर यहाँ पर पेपर में शो हो रहे हो, जस्ट 5 नंबर, तो याद रखना है आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरे जो है ना ये 5 नंबर शो हो रहे हैं। हाँ, जबकि मैंने पेपर अच्छा दिया था, ठीक है? तो वो यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करेगी, यानी कि पेपर चेक करेगी आपका, अगर तो आपके 5 क्वेश्चंस नंबर जो हैं वो अच्छे हों तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पास कर देगी। 5 नंबर डज़न्ट मीन कि आपका पेपर जो है वो फेल है। असल में सम टाइम ये ज़्यादातर हुआ जो है अरेबिक वाले टीचर्स के साथ या उर्दू वाले टीचर्स, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो टीचर्स जिनके पास आईटी नॉलेज कम था, ठीक है? उन्होंने बाय चांस गलती से सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली पेपर के नंबर सबमिट हो गए, ठीक है? अब उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, ठीक है? तो बच्चे के जो नंबर थे वो वही नंबर काउंट हो गए। तो यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, काइंडली इस केस में आपने काइंडली चेक करें, ठीक है? जिन बच्चों के पेपर अटेम्प्ट हुआ है और उनके 0 नंबर या 5 नंबर शो हो रहे हैं, बराए मेहरबानी ट्यूटर से कहें कि उसको रिवाइज करें, चेक करें कि आया ये इशू क्यों आया, गलती से टीचर ने सबमिट कर दिया था या क्या हुआ है, ठीक है? अल्टीमेट नुकसान उस बच्चे का हुआ है जिसका जो है अभी मुझे ऑलरेडी बहुत से बच्चों ने कंप्लेंट भी की है, रिक्वेस्ट भी की है कि सर ये देखें हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इसी वजह से हमारे जो है इस पेपर में 5 नंबर तो आ ही नहीं सकते। तो वो हुआ इसी वजह से है और अगर यूनिवर्सिटी उसको चेक करना चाहे तो वो 1 नंबर और साथ उसको जस्ट एक 1 क्लिक पर वो चेक कर सकते हैं। कि क्योंकि वहाँ पर ना एक ऑप्शन अवेलेबल था अनअटेम्प्टेड का, ठीक है? चेक फॉर अनअटेम्प्टेड, तो उन टीचर्स ने उन अनअटेम्प्टेड वाले बटन पर अगर चेक किया हुआ है और इस तरह से है और 1 नंबर शो हो रहा है, तो बराए मेहरबानी उन बच्चों के साथ कुछ करें, ठीक है? ताकि उन बच्चों के वो पेपर जो उन्होंने नहीं अटेम्प्ट कर, यानी कि उनको
फेल हुए हैं तो वो बराए मेहरबानी जो है उनको पास करें, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ खास तौर पर ये हुआ है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा। अब हम लोग रीचेकिंग के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना। अच्छा, उसके बाद क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अदर फीस चालान के बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने रीचेकिंग द आंसर स्क्रिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जो है वो आपने जो आपका डिज़ायर होगा आपने जो है वो इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। बीए के लिए ये होगा, बीएड के लिए, और ये जो 3 हैं ऑप्शंस आपने इनमें से जो आपका डिग्री प्रोग्राम होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं एटीसी और ये करता हूँ। अच्छा, इसमें आपने अपनी डिटेल लिखकर इसको सबमिट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में 800 का चालान इसका आता है, ठीक है? तो वो आपने रीअपेयर का चालान इसका जो सॉरी रीअपेयर कह रहा हूँ, रीचेकिंग का चालान है वो आपने पे कर देना है। देन इंशाल्लाह अगर पेपर आपकी किस्मत अच्छी हुई और तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज़ आपको रीअपेयर देना पड़ेगा। सो होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। और जो है आप कमेंट्स के जवाब देते थे, सर पहली कोई वीडियो मिली है, समझ में आया, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रो। आपको अगर मेरी वीडियो से जो है हेल्प मिली है, नो डाउट आप सबके लिए वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि आप लोगों के लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। सर क्या रीअपेयर सब्जेक्ट के लिए चालान डाउनलोड करना है, मुझे डिलीट हो गया है, काइंडली मुझे हेल्प कर दें कि दोबारा चालान जनरेट। हाँ, दोबारा जैसे मैंने आपको मुकद्दस अभी बताया, आप इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, जितनी दफ़ा मर्ज़ी करो, ठीक है? उसके बाद सर अगर वर्कशॉप ग्रुप में मैसेज नहीं किया, इनबॉक्स किया तो क्या उस पर नहीं, इसमें वर्कशॉप ग्रुप की बात नहीं है। अगर आपने जो है ना उनको पर्सनली कोशिश ये करो कि असाइनमेंट सेलिंग का काम ना करो। बाकी जो है कोशिश ये करो कि अगर, क्योंकि आप जिस टाइम एक दफ़ा शेयरिंग कर रहे हो ना उनके ऑफिशियल ग्रुप में, आप ये समझ रहे हो कि आपको यूनिवर्सिटी को ये चीज़ पता नहीं चल रही। यूनिवर्सिटी के सामने सब चीज़ क्लियर है। यूनिवर्सिटी को यूट्यूब चैनल्स का भी पता है, यूनिवर्सिटी को ये भी पता है कि कौन बंदा कैसे काम कर रहा है। सर कन्वोकेशन के लिए अप्लाई किया था, सीट भी कंफर्म हो गई, बट इमरजेंसी की वजह से अटेंड नहीं कर सकी, तो अब डिग्री कैसे मिलेगी? कन्वोकेशन की 5K फ़ी सबमिट करवाई थी डिग्री के लिए। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आपको ना अपने रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट करोगे कि आपकी कन्वोकेशन वाली जो है ना फ़ीस 5000 वाली आपने ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्वेस्ट कर दो, ठीक है? अपनी ये फ़ीस साथ लगा दो, वो आपकी डिग्री आपको कोरियर कर देंगे। एडमिशन फॉर्म में सीएनआईसी नंबर टाइप करना पर शो नहीं हो रहा। अच्छा, सीएनआईसी पर टाइप करने पे शो नहीं हो रहा, क्या मतलब आपका? मे बी सीएनआईसी आपका ऑलरेडी पहले से एप्लीकेबल हो। आप मुझे मेल करो ताकि मैं उसको देख सकूँ। भाई लॉगिन करना बता दें। लॉगिन इसका जो है वो आपके पास सीएमएस का लॉगिन जो है वो आपके पास ऑनलाइन ही शो होगा, उसी को आप देख लो। और उसके बाद सर अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई करना है सीएमएस के थ्रू, अभी 2025 में कंप्लीट ही है, पर एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रही, ऑब्जेक्शन लिखा हुआ। नहीं, वो जो ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आ रहा है ना वो जस्ट एरर है, उसके लिए वरीड ना हो आप लोग। सर अप्लाई की 2025। अच्छा, इसमें जो अर्जेंट वाले बच्चे हैं ना वो मुझे काइंडली मैसेज भी कर दिया करें ताकि उसको मैं चेक कर सकूं कि अर्जेंट वाला जो है, सम टाइम बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं, एट द एंड उनको डिग्री लेट मिलती है। ठीक है सर, आप अप्लाई 2025 कर रहे हैं तो प्रोग्राम में आगे 2023 क्यों आ रहा है? अम, अप्लाई 2025 कर, असल में वेबसाइट 2023 की अपडेटेड है, ठीक है? और जब उन्होंने 2023 में बनाई थी ना तब से वो अपडेटेड है, इसी वजह से ऐसे आ रहा है। दूसरे नंबर पर बेटा आपका हो सकता है 2023 में पहली एडमिशन लिया हो और अब आप 2025 में आके आपने अगेन किया हो, ठीक है? तो इस वजह से है। बाकी मुझे मेल कर दें, देख लेता हूँ। सर मैंने एफए कंप्लीट किया है, बीएस में एडमिशन करना है लेकिन ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं आया, तो किस तरह अप्लाई करूँ? अगर आपने एफए कंप्लीट कर लिया है, बीएस में एडमिशन लेना है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया, अगर आप एआईयूयू के स्टूडेंट हो तो आपका अगर क्रेडिट इशू नहीं है मोहम्मद हामिद, तो आप कर दो। आपका यूनिवर्सिटी जो है उसको वेरिफिकेशन करवा लेगी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, ठीक है? अगर अगर जो है अदरवाइज आप मुझे मेल कर दो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसके बाद क्या है, मैंने अभी तक अप्लाई किया लेकिन मुझे नेम मिस्टेक हो गई ही, आप बाद में चेंज कर लोगे बट ब्रो आप जस्ट चालान साथ पे कर दो, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाद में आपका शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, नाम गलत हो गया,
सब चीज़ें आप बाद में एडिट कर सकते हो। सर बीएड में कंप्लीट डिग्री रिजल्ट कार्ड आ गया है, लेकिन मुझे सिग्नेचर में नहीं है कंट्रोलर की, क्या मैं डिग्री के लिए अप्लाई कर दूं? बिल्कुल आप डिग्री के लिए अप्लाई करो। यू शुड अप्लाई डिग्री एज सुन एज पॉसिबल। आपके रिजल्ट कार्ड डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपके रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया होता है। आपको प्रीवियस सारी डिग्रीज की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।